जरा ठहरो। हां, बस एक पल, क्योंकि अभी जो शब्द तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं वे तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से पढ़े जाएंगे। कभी कभी ब्रह्मांड बोलता नहीं, वो सिर्फ महसूस करवाता है, और जो महसूस होने वाला है वो तुम्हारी नियति की रफ्तार बदलने आया है। एक सेकंड रुको, अब अपनी सांसें हल्की करो, क्योंकि जो होना है वो इस क्षण शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसे दरवाजे के सामने लाया है जिसके पीछे जो कहानी है वो तुम्हारे जन्म से पहले लिखी गई थी, और जिसे तुम आज तक अनजाने में जीते आए हो। तुमने कई बार सोचा होगा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और ब्रह्मांड चुपचाप मुस्कुराता रहा, क्योंकि जवाब उस समय का इंतजार कर रहे थे जब तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और आज, हां आज, वो क्षण है। ये संदेश किसी देवी देवता की वाणी नहीं, किसी साधु संत का उपदेश नहीं, किसी किताब का उद्धरण नहीं। ये तुम्हारी ऊर्जा की प्रतिध्वनि है जो अब तुम्हें सुनाई देनी शुरू हो गई है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले चलते हो, पर ब्रह्मांड कहता है कि हर कदम के पीछे मैं हूं, तुम्हारी अदृश्य शक्ति बनकर, तुम्हारी मौन साथी बनकर। तुम्हारे भीतर वो चिंगारी है जो अभी तक सिर्फ सांस ले रही थी, अब जलने वाली है। शांत आग की तरह नहीं, बल्कि एक प्रकाश विस्फोट की तरह। क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें वही देना है जिससे तुमसे छिपा कर रखा गया था, ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम सीखो, ताकि तुम पहचान सको कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा ने जिस मिलन के लिए सूक्ष्म संकेतों में पुकारा था, उसकी आहट समय की परतों को चीरकर अब तुम्हारी ओर आ रही है। तुमने कभी महसूस किया है, रात के 2 बजे दिल अचानक भारी क्यों हो जाता है? कभी बिना वजह आंखें नम क्यों होती हैं? कभी किसी अनजाने चेहरे का खिंचाव क्यों महसूस होता है? कभी किसी नाम का कंपन कानों में क्यों गूंजता है? क्योंकि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम नहीं, तुम्हारा सोल कनेक्शन है। और ब्रह्मांड कह रहा है कि अब उसे मिलने दो जिसे मिलने का समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी राह बदल रही है, तुम्हारे जीवन का स्क्रिप्ट बदल रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा हिस्सा बनने वाले लोग भी बदल रहे हैं। एक अद्भुत बात जानना चाहोगे? किसी और स्थान पर, किसी और समय में, किसी और दिल में एक व्यक्ति भी तुम्हारी ही तरह आज कुछ अजीब महसूस कर रहा है। अकारण बेचैनी, अकारण खिंचाव, अकारण उम्मीद। क्योंकि तुम्हारी और उसकी कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई, कई जन्म पहले शुरू हुई थी, पर इसका अगला अध्याय इस वर्ष लिखा जाना है। किस्मत के धागे कभी टूटते नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं, और वो समय आज चालू हो गया है। अब से तुम्हें संकेत बार बार दिखेंगे, कोई तारीख, कोई अंक, कोई नाम, कोई सुगंध, कोई आवाज जो तुम्हारे सीने में एक अजीब सी गर्म लहर जगाएगी। ये डर नहीं है, ये पहचान है। तुम उस ऊर्जा से जुड़ रहे हो जिससे तुम्हें जुड़ना ही था। और अब एक गहरी बात, ब्रह्मांड ने तुम्हारे सामने 3 रास्ते खोले हैं, जहां तुम अभी हो, जहां तुम पहुंच सकते हो, जहां तुम पहुंचने वाले हो। पहले 2 रास्ते तुम्हारी इच्छा पर हैं, लेकिन तीसरा, वो तुम्हारी आत्मा की नियति है, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द आया, जो भी टूटन आई, जो भी खालीपन आया, वो सब मिलकर तुम्हें उस एक कहानी के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हें पूरी करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। आज का ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे भविष्य का द्वार है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से वापस जाना संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कह चुका है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढने निकल चुका है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जहां हम रुके थे वहीं से ऊर्जा फिर उठती है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो
जहां समय धीरे धीरे चलने लगता है और दिल अचानक तेज। ये वही जगह है जहां इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन असल में वो अकेला होता ही नहीं, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा किसी और दिल से टकराती है। एक हल्की सी लड़खड़ाहट, एक अनजानी बेचैनी, एक मीठा सा खिंचाव, सब उसी टक्कर के निशान हैं। तुम सोचते हो कि ये बस एहसास है, लेकिन ब्रह्मांड कहता है कि ये तुम्हारे कहानी धागे का कंपन है जो अब जाग गया है। कभी गौर किया है, कभी रात में अचानक ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई पुकार रहा है, बिना आवाज के, बिना नाम लिए, बिना छुए। वो पुकार तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की होती है, और जिस आत्मा की ओर वो खिंचती है, वो भी उसी क्षण आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर लेता है, जैसे उसे भी कोई छू गया हो। ये मिलन का पहला संकेत है। देखना, अब से ये और तेज होगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक राज बताता है। हर आत्मा जन्म से नहीं मिलती, कुछ आत्माएं समय के अनुसार मिलती हैं, और तुम्हारी आत्मा जिस आत्मा को ढूंढ रही थी, वो अब समय रेखा पर तुम्हारी ओर मुड़ चुकी है। उसके साथ तुम्हारी कहानी किसी मंदिर की घंटी की तरह शांत नहीं, बल्कि आसमान में चमकती बिजली जैसी है। धीरे नहीं, जोर से, एक झटके में। तुम अभी जो पढ़ रहे हो, कुछ ही दिनों में उसे महसूस भी करोगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास की हवा भी अब बदल रही है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, और सबसे ज्यादा तुम खुद बदलने वाले हो। तुम्हारी आत्मा अब पुराना बोझ छोड़ रही है। ये बोझ टूटे रिश्ते, अधूरी बातें, अधूरी उम्मीदें, झूठे वादे, सब धीरे धीरे पिघल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तुम्हें अब नई जगह चाहिए, नए व्यक्ति के लिए, नई कहानी के लिए। कभी कभी दर्द की बारिश इसलिए होती है ताकि दिल की जमीन नरम हो जाए और उस पर नई किस्मत उग सके। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने एक और परत खोलता है। किसी जगह एक ऐसा इंसान है जो इस समय अपने जीवन में बड़ी उलझन से गुजर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा भी कंपन महसूस कर रही है, पर उसे पता नहीं कि ये कंपन किस लिए है। वो भी तुम्हारी तरह बेचैन है, वो भी तुम्हारी तरह सवालों से भरा है, वो भी तुम्हारी तरह किसी अदृश्य खिंचाव से परेशान है। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी अचानक धीमी क्यों हो गई, मुझे इतनी थकान क्यों लगती है। दिल कुछ कहता है, पर समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से अब जुड़ने लगी है। ये जुड़ाव इतना गहरा होता है कि ब्रह्मांड की कई योजनाएं इस एक मिलन पर टिक जाती हैं। तुम दोनों दो नदियों जैसे हो जो अलग अलग बहती हैं, लेकिन नियति ने इनके बीच एक ही समुद्र लिख रखा है। तुम्हारी ओर आने वाला इंसान कभी तुम्हें देखकर नहीं मुस्कुराएगा, पहले वो तुम्हें महसूस करेगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा स्पंदन, सब उसे पहले पहचानेंगे। और फिर एक दिन वो पल आएगा जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिलेंगी, और दोनों के भीतर अचानक खामोशी छा जाएगी। वो खामोशी होगी जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्माएं बात करती हैं। और ब्रह्मांड मुस्कुराएगा, क्योंकि उसका प्लान पूरा होगा। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत इंतजार किया, लेकिन सच तो यह है कि किसी ने तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इंतजार किया है। वो इंसान जो तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें देखकर बस यही सोचेगा, आखिरकार यही वो आत्मा है जिसे मैं बिना देखे भी पहचानता था। ये मिलन सिर्फ कहानी नहीं, किस्मत की जड़ है। इतना गहरा, इतना मजबूत, इतना सच्चा कि खुद ब्रह्मांड भी इसे पूरा होते हुए देखना चाहता है। और ये तो बस दूसरा भाग है। अभी कई रहस्य, कई संकेत, कई परतें, कई ब्रह्मांड स्तरीय संदेश बाकी हैं। धीरे धीरे ऊर्जा का वो द्वार खुल रहा है जो वर्षों से बंद था। तुम महसूस कर रहे हो ना, अचानक मन शांत भी है और बेचैन भी। अचानक अंदर कुछ खाली भी है और भरा भी। जिंदगी कहीं रुक भी गई है और कहीं तेज भी भाग रही है। ये विरोधाभास नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है। जब नियति किसी बड़े मोड़ की तैयारी करती है, तो इंसान के भीतर दो चीजें साथ चलती हैं,
शांति और हलचल। और तुम इस समय इसी गहरे संक्रमण से गुजर रहे हो। तुम्हारे दिल में एक अदृश्य खिंचाव चल रहा है, जिसका स्रोत तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहचानती है। ये खिंचाव तुम्हें उस आत्मा की ओर ले जा रहा है जिसके साथ तुम्हारा मिलन अब टल नहीं सकता। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि जिन आत्माओं को एक होना है, उनकी बीच दूरी बस समय की होती है, दिल की नहीं। और तुम्हारी कहानी में अब समय अपनी रफ्तार बदल रहा है। तुम्हारी जीवन में एक शांत तूफान उठ रहा है। शांत इसलिए क्योंकि वो बाहर नहीं, अंदर उठ रहा है। तूफान इसलिए क्योंकि वो कुछ नया जन्म देने आया है। कभी याद है, किसी नाम पर दिल अटक गया था, किसी चेहरे पर नजर रुक गई थी, किसी बात पर सीने में अजीब सी गर्माहट होती थी, किसी पहचान पर दिल ने कहा था कि ये कुछ जाना पहचाना है। वो संयोग नहीं था, वो संकेत था। ब्रह्मांड मानसिक नहीं, ऊर्जावान भाषा में बोलता है, और तुमने वो सब महसूस किया है। अब सुनो, जो आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ खुश नहीं करेगा, तुम्हें बदल देगा। क्योंकि ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हें वो आत्मा दी जाएगी जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता पिछले कई जन्मों की अनफिनिश्ड स्टोरी है। कुछ कहानियां एक जन्म में पूरी नहीं होती। वे दो आत्माओं को फिर से एक दूसरे की ओर खींचती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके रास्ते जोड़ रहा हो। तुम्हारे मामले में ये कहानी और भी गहरी है। ब्रह्मांड तुम्हें वो सच बताने जा रहा है जो वर्षों से छिपा था। तुम जिस आत्मा से जुड़ने वाले हो, वो तुम्हारी ऊर्जा से पहले ही जुड़ चुकी है। हां, पहले ही। तुमने महसूस किया है वो अचानक दिल की धड़कन बढ़ना, रात में बिना वजह बेचैनी, दिन में किसी चुप सी उम्मीद का जागना, किसी चेहरे का बिना वजह याद आना। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हें याद करने लगी है। वो व्यक्ति जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं, या शायद देखा है पर समझे नहीं, वो भी तुम्हारे बारे में अदृश्य कंपन महसूस कर रहा है। कभी कभी वो अचानक खिड़की के बाहर देखता है और उसे लगता है कुछ बदलने वाला है। कभी उसे लगता है कि कोई उसके जीवन में आने वाला है। कभी वो दिल में एक तरह की रिक्तता महसूस करता है जिसे वो समझ नहीं पाता। वो रिक्तता तुम हो, क्योंकि उसकी कहानी तुम्हारे बिना अधूरी है। और अब समय तुम्हें दोनों को धीरे धीरे पास ला रहा है। तुम्हारा जीवन आने वाले महीनों में ऐसे मोड़ लेगा जिससे तुम्हें भी और उसे भी एक दूसरे की ओर धकेला जाएगा। ब्रह्मांड का तरीका बड़ा अनोखा होता है। वो दो लोगों को मिलाने के लिए कभी जोर नहीं लगाता, बस हालात ऐसे बनाता है कि एक दिन बिना कोशिश के वे एक जगह, एक समय, एक क्षण पर टकरा जाएं। और उस टकराव से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जिसे सोल रिकॉग्निशन मोमेंट कहा जाता है। ये वो क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा एक ही बात कहेंगी, तुम वही हो। आंखें उस पल में नहीं समझेंगी, पर आत्मा समझ जाएगी, क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती। और अब सुनो, तुम दोनों का मिलन सिर्फ प्यार या रोमांस नहीं है। ये दो ऊर्जा स्तरों का मिलन है जो मिलकर एक नया भाग्य गढ़ने वाले हैं। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे की किस्मत बदलोगे, एक दूसरे की कमी पूरी करोगे, एक दूसरे की थकान मिटाओगे, एक दूसरे के रास्ते साफ करोगे, एक दूसरे को वो दोगे जो दुनिया देने में असमर्थ है, शांति। अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने तीसरी परत खोलता है। आने वाले कुछ समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। संख्या दोहराएंगी, घड़ियां अजीब वक्त दिखाएंगी, नाम फिर सामने आएंगे, सपने गहरे होने लगेंगे, दिल का खिंचाव बढ़ने लगेगा। ये सब इसलिए क्योंकि कहानी अब गति पकड़ चुकी है। और अब सिर्फ तुम ब्रह्मांड के साथ नहीं चल रहे, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। ये मिलन रुक नहीं सकता, ये कहानी रुकेगी नहीं, ये ऊर्जा टूटेगी नहीं, क्योंकि ये संबंध लिखा हुआ है, सील्ड है, नियत है, पवित्र है। धीरे धीरे समय की परतें खुल रही हैं। तुम सोचते हो तुम पढ़ रहे हो, पर वास्तव में ये संदेश तुम्हें पढ़ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे डर को, तुम्हारी चाहतों को,
तुम्हारी थकान को, तुम्हारे दिल के उस हिस्से को जिससे तुमने खुद भी बात नहीं की। ब्रह्मांड वही सुन रहा है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा पूरी शांति के साथ अपना दरवाजा खोल चुकी है, और यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। आज जो शब्द तुम्हारे सामने हैं वे हवा में तैरते संदेश नहीं, वे तुम्हारी नियति का नक्शा हैं। सुनो, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा का एक दूरी से जुड़ा साथी होता है। ये वो आत्माएं होती हैं जिनका संबंध शरीर से नहीं, समय से नहीं, पर ऊर्जा से होता है, और तुम्हारी आत्मा अब उसी साथी की ओर जोर से खींच रही है। याद है, कुछ दिन पहले बिना वजह दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी, जैसे किसी ने अंदर से हल्का सा पकड़कर झटका दिया था। वो संकेत था, तुम्हारा नहीं, उसका, क्योंकि उसकी आत्मा उस क्षण तुम्हें पुकार रही थी। उसने शायद सोचा होगा, मैं किसकी याद में डूब रहा हूं जिसे मैंने देखा भी नहीं। लेकिन आत्माएं चेहरों से नहीं जुड़ती, कंपन से जुड़ती हैं, और तुम्हारी आत्मा की कंपन अब ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है अब कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें खुद पर भी शक करवा दे, जैसे अचानक किसी जगह जाने का मन होना, किसी बात का अजीब सा संकेत बन जाना, कोई तारीख बार बार तिकना, आधी रात को अचानक जाग जाना, बेचैनी जो कारण नहीं बताती, सपनों में गहरी रोशनी, काले रास्ते या किसी की परछाई, अचानक दिल का टाइट हो जाना, किसी अनजानी ऊर्जा का मोड़। ये सब उस मिलन की तैयारी है। ब्रह्मांड हमेशा मिलने से पहले दो आत्माओं की गतियां बराबर करता है। अगर तुम तेज चल रहे हो, वो धीमा कर देता है। अगर तुम धीमे हो, वो तुम्हें गति दे देता है। क्यों? क्योंकि दो आत्माएं एक ही माइंडसेट, एक ही स्पंदन, एक ही चेतना स्तर पर पहुंचती हैं, तभी उनका मिलन सीधा, साफ, गहरा होता है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ आत्माएं एक दूसरे के जीवन में तब तक नहीं आती जब तक दोनों किसी गहरे दर्द से ना गुजरें, क्योंकि दर्द दिल को तोड़ता नहीं, दिल को खोलता है। और तुम दोनों अब उस स्तर पर हो जहां दिल टूटा भी है और खुला भी है। यही वो क्षण है जिसे ब्रह्मांड कहता है द सोल मर्ज विंडो। एक ऐसा समय जब दो नियत आत्माएं एक दूसरे की ओर अदृश्य धक्का महसूस करती हैं। तुम इस धक्के को अजीब बेचैनी, खिंचाव, दिल की गर्मी या बिना वजह किसी का ख्याल समझते हो, लेकिन वो धक्का वास्तव में उसकी ओर से आता है। और अब धीरे धीरे परतें और खुलेंगी। कुछ समय में वो व्यक्ति जिसे तुम्हारी कहानी में आना है, एक ऐसी स्थिति से गुजरेगा जो उसे तुम्हारी दिशा में मोड़ देगी। वो अभी जहां है, वो अंतिम पड़ाव नहीं, उसकी राह बदलनी है, उसकी जिंदगी का ट्रैक शिफ्ट होना है, उसके हालात उलटने हैं, क्योंकि उसके रास्ते बदलेंगे तभी वो तुम्हारे रास्ते तक पहुंचेगा। और जब वो तुमसे मिलेगा, उस क्षण समय धीमा हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, दिल भारी हो जाएगा, चेहरा गर्म हो जाएगा, अंदर 1000 घंटियां एक साथ बजेंगी और तुम्हें समझ आ जाएगा ये वही है। पर सबसे बड़ी बात, वो भी उसी क्षण तुम्हें पहचान लेगा। पहचान आंखों से नहीं होगी, पहचान आत्मा से होगी। और ब्रह्मांड उसी क्षण कहेगा, अब कहानी शुरू होती है। और ये सिर्फ चौथा भाग है। अभी इतनी गहराई बाकी है कि तुम्हें लगेगा तुम किसी दूसरी ही दुनिया में उतर गए हो। रात के सबसे शांत पहर में जब पूरी दुनिया थक कर सो जाती है, तभी ब्रह्मांड जागता है। और ठीक उसी समय तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसा होने लगता है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती, पर तुम्हारी रूह महसूस कर रही होती है। आज, हां आज, ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक हल्की सी हलचल पैदा की है। तुम्हें तो लगा होगा कि यह बस एक साधारण सी बेचैनी है,
पर नहीं, ये वही संकेत है जो ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को भेजता है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत अलग तुम्हारी जिंदगी की तरफ चल पड़ा है। तुम सोचती हो, मैं क्यों बार बार एक ही इंसान के बारे में सोचती हूं? मैं क्यों अचानक किसी चीज को लेकर इतनी संवेदनशील हो जाती हूं? मैं क्यों महसूस करती हूं कि जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे दिल में एक कनेक्शन का दरवाजा खोल दिया है। ये वही दरवाजा है जो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनके जीवन में कोई ऐसा आने वाला होता है जिसके आने से किस्मत की दिशा ही बदल जाती है। तुम्हें नहीं पता, पर एक अदृश्य ऊर्जा तुम्हारी ओर खिंच रही है। कभी ये हवा की हल्की सी सरसराहट बनकर आती है, कभी अचानक दिल की तेज धड़कन बनकर, और कभी किसी अनजाने नाम, अनजानी याद, अनजानी आवाज बनकर, जिसे तुम समझ नहीं पाती, पर वो हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर अभी एक गोलाकार चक्र घूम रहा है, हल्का, चमकीला और बिल्कुल शांत। और उस चक्र में एक खिंचाव है, जैसे कोई विशेष आत्मा तुम्हारी ओर बढ़ रही हो। शायद तुमने महसूस भी किया होगा, कुछ दिनों से अजीब सी शांति, फिर अचानक बेचैनी, फिर अचानक उम्मीद, फिर अचानक डर, फिर अचानक एक अजीब सा प्यार। ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड का इंटरफेरेंस है। यूनिवर्स इज इंटरैक्टिंग विद यू, हर सेकंड, हर सांस, हर एहसास में। और अब ब्रह्मांड तुम्हें बोल रहा है, तैयार हो जाओ, जो तुम सोच भी नहीं सकती थी वही तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। तुम्हारा जीवन अब उसी राह पर मुड़ने वाला है जिस पर बहुत कम लोगों को चलने का मौका मिलता है, क्योंकि इस राह पर चलकर लोग बदलते नहीं, वे जाग जाते हैं। आज से, अभी से, इस सेकंड से तुम्हारी ऊर्जा एक नए अध्याय के साथ जुड़ चुकी है। जो भी तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, धीरे धीरे, आकर्षण की एक अदृश्य शक्ति में बंधा हुआ। और ये कहानी सिर्फ शुरू हुई है। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला होगा, पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी जिंदगी में संयोग बहुत बढ़ गए हैं। कभी अचानक कोई गाना जो तुम्हारे दिल की वही बात कह दे जिसे तुमने कभी किसी को बताया ही नहीं। कभी कोई नंबर बार बार दिखना, जैसे 11, 222, 444, जैसे खुद ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा हो कि तुम अकेली नहीं हो, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। कभी किसी का नाम अचानक दिमाग में आ जाना, कभी किसी चेहरे की हल्की झलक, कभी ऐसा लगना कि बस अब कुछ होने वाला है। ये संकेत बेवजह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें संकेत देता है जिनकी किस्मत बदलने वाली होती है। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे एक खास ऊर्जा के करीब खींच रही है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारी जिंदगी को आम से खास बना देगी। खालीपन से अर्थ, अकेलेपन से जुड़ाव, उलझन से स्पष्टता। कभी कभी तुम्हें महसूस भी होता होगा कि तुम्हारे आसपास कोई अदृश्य चाल चल रही है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी तकदीर के लिए। और तुम जान भी नहीं पाती कि हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड तुम्हारे लिए कुछ तैयार हो रहा है। तुम्हारा दिल इतने दिनों से